हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है एक स्पेशल डे। आज हम कहाँ जा रहे हैं मायरा घूमने? जू में क्या होता है? एनिमल्स है ना। तो मायरा ने तो बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स कभी देखे ही नहीं है, तो आज हम मायरा को घुमाने लेके जा रहे हैं। एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं, अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हमने सोचा ये थोड़ा सा जो टाइम है हमारे पास उसको यूटिलाइज करते हैं और सुबह ही निकल पड़े हैं हम 8 o'clock। आई थिंक 8:30 पे जू खुल जाता है, तो होपफुली हम भी 9 o'clock तक पहुंच जाएंगे। और हमने टिकट्स बुक करा ली थी ऑनलाइन। वो बहुत सिंपल मेथड है, आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट्स बुक करा सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाती हैं। तो हमने ऑनलाइन करा ली थी जस्ट इन केस कि वहाँ पर क्यों होगा तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम निकल पड़े हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या देखा हमने। एक्साइटेड? यस, चलो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, वहाँ पहुँचकर मुझे ये चीज़ पता चली कि वहाँ पर बुक कराने के लिए टिकट्स के लिए कोई काउंटर नहीं है। अब आपको अगर ज़ू देखने जाना है, दिल्ली ज़ू, तो आपको ऑनलाइन ही टिकट्स बुक करानी पड़ेंगी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो डो नॉट फॉरगेट कि आप घर से ही टिकट्स बुक करवा कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर करवाना थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको वहाँ पर भी ऑनलाइन ही अपने फ़ोन से ही बुक करनी पड़ेगी। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप घर से टिकट्स बुक करा के जाएँ। फाइनली हम पहुंच गए, जल्दी से पहुंच गए, कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिला। एंड ये सजेस्टेड होता है कि ज़्यादा गर्मी में आप लोग ना जाएं क्योंकि एनिमल्स फिर दिखाई नहीं देते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ सूटेबल कि आप विंटर टाइम पे जाएं या फिर अर्ली मॉर्निंग चले जाएं अगर आपको जाना है। तो जैसे समर ब्रेक में आपको जाना हो तो अर्ली मॉर्निंग में फिर भी आपको एनिमल्स दिखाई दे जाएंगे, बट अदरवाइज़ गर्मी में वो बाहर नहीं आते हैं। दे ट्राई कि वो अंदर ही रहते हैं, तो फिर बच्चों को कोई मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल भी रश नहीं था, इवन एंट्रेंस पे भी बिल्कुल रश नहीं था, जस्ट बिकॉज वी रीच्ड ऑन टाइम। जब हम निकले वहाँ से तो बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, क्योंकि लोग ज़्यादातर 9:30 10 के अराउंड ही वहाँ पहुँचते हैं, बट हम पहुँच गए थे 9 बजे ही और टिकट्स बुक थी और सीधा हमने कर ली अंदर एंट्री। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं आपको वहीं पर लेफ़्ट साइड पर एक बूथ दिखाई दे जाएगा, जहाँ से आप इस वाली कार्ट के लिए टिकट ले सकते हैं। 70 रुपीज़ पर एडल्ट था, एंड आई थिंक जिससे आरवी इज़ 10 years old तो उसके लिए 40 रुपीज़ था। हमारा के लिए कोई चार्जेस नहीं थे, तो छोटे बच्चों के लिए आई थिंक इट इज़ फ्री। एंड हमें ये बैंड्स बना दिए थे उन्होंने। इससे क्या बेनिफिट होता है कि ये कार्ट आपको एक डिस्टेंस तक लेकर जाती है। आपको जो भी एनिमल्स देखने हैं आप वहाँ देखिए और फिर वहीं पर रुक जाइए। तो दूसरी कार्ट एवरी 5 minutes में आती रहती है, तो फिर आप कार्ट में बैठ के नेक्स्ट एनिमल तक जा सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा वॉकिंग आपका ईजियर हो जाता है, क्योंकि आप पूरा ज़ू घूमेंगे तो 5 kilometers है, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बच्चों के साथ आप पूरा ऐसे घूम नहीं सकते हैं। तो कार्ट वॉज वेरी कंफर्टेबल, बड़ा ही मज़ा आ रहा था कि बड़ा मज़ा आता था। एनिमल्स देखते थे और जाकर हम फिर से कार्ट में बैठ जाते थे और फिर वो हमें नेक्स्ट एनिमल तक ले जाते थे। देखो वहाँ पर था लायन जंगल का राजा, और उसके बाद सबसे अमेजिंग हमें लगे ये वाइट टाइगर कब्स। हर एनिमल्स के बाहर, मतलब जहाँ पर एनिमल्स होते हैं उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड एक खड़े रहते हैं भैया। तो उनसे हमने पूछा कि ये कब्स हैं या मतलब सिबलिंग्स हैं टाइगर्स, ये क्या है। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि ये एक्चुअली कब्स ही आए थे इस ज़ू में और अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। देखो यहाँ पर 2 थे वाइट टाइगर्स। मैंने वाइट टाइगर तो लिटरली कहीं पर भी रियल लाइफ में नहीं देखे ऐसे। तो इट इज़ क्वाइट अम्यूजिंग, इवन दो अब हम बड़े हो गए हैं, बट फिर भी एक नॉस्टैल्जिया रहता है, जैसे बचपन में हम लोग जाते थे। और ये देखो ये है लेपर्ड, और लेपर्ड को ना पूरा इन्होंने केज में बंद किया हुआ था। तो हमने उनसे पूछा भी कि इसको क्यों इस तरह से केज में बंद किया है, तो उन्होंने बताया कि ये ना ट्रीज़ पे चढ़ के बाहर जंप कर जाता है, इसीलिए इसको अलग से केज में रखा हुआ था, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स एज सच
केज में नहीं थे। सी द टाइगर, यहाँ पर 2 टाइगर थे और बहुत ही मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने नहीं देखे हैं कभी भी। और जब लायन ने वहाँ रोर किया तब तो अमायरा डर के भाग ही गई वहाँ से। और उसके बाद वहाँ पर ऑस्ट्रिच भी थी। आई थिंक मैं ऑस्ट्रिच की वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ऑस्ट्रिच इटसेल्फ वहाँ पे देखना एक अलग एक्सपीरियंस था अगेन, क्योंकि बच्चों ने नहीं देखी थी कि इतनी बड़ी बर्ड भी होती है। और ये बेर थे, ये बिल्कुल अंदर घुसे हुए थे, तो आई डोंट थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो 2 भालू भी थे यहाँ, और ये थे हिप्पोपोटामस, आराम से गर्मी में पानी में एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आया। डिफरेंट एक्सपीरियंस। पूरे ज़ू को कवर करने में ऑलमोस्ट आपको 1 आवर लग ही जाता है। अगर आप पैदल चलेंगे तो शायद और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे एक यूनिक बात वहाँ पर ये भी पता चली कि अगर आप अगर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ जा रहे हैं तो आप पूरी कार्ट जो थी उसको बुक कर सकते हैं 800 रुपीज़ में, और वो कार्ट आपको पूरा घुमाएगी, विच इज़ क्वाइट गुड। दे गिव अस दिस बैंड। अगर आप गोल्फ कार्ट में जाना चाहते हैं, कार्ट का बहुत ही अच्छा सिस्टम था। आराम से आप बैठ के जाओ और वो हर 5 मिनट्स में आती रहती है। आपने जो भी देखने हैं एनिमल्स वो देखो, फिर वहीं पे वेट करो, तो फिर पिक करके वो नेक्स्ट जगह पे आपको ले जाती है। था तो इट वाज गुड, मज़ा आया। तो अगर आपको भी एक्सप्लोर करना है ज़ू तो यू मस्ट गो एंड ट्राई। बस हम घर पहुंचने वाले हैं घर, और कुछ खाएंगे, बहुत भूख लगी है। वी गॉट टायर्ड। चलने का काफ़ी सारा है, इवन तो हमने कार्ट बुक की थी, बट स्टिल वी हैड टू वॉक अ लॉट। तो अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनना एडवाइजेबल है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स कि अंदर कुछ भी ईटेबल्स लेकर जाना अलाउड नहीं है, और ना ही अंदर कोई कैंटीन है जहाँ से आप कुछ खरीद सकें। तो पहले कुछ खा के ज़रूर जाइएगा। मैं तो बच्चों के लिए हमेशा स्नैक्स कैरी करती हूँ, तो कार में आते ही हमने कुछ खा लिया था और हमें तो आया बहुत ही मज़ा। अगर आपको भी आया मज़ा ये वीडियो देखकर तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।